नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी सह आचार्य संस्कृत BND राजकीय कला महाविद्यालय चेमनपुरा द्वारा MA उत्तरार्ध संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पंचम प्रश्न पत्र के विकल्प के रूप में संचालित आधुनिक संस्कृत साहित्य नामक प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम राजस्थान के प्रमुख आधुनिक संस्कृत विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षा में हमने कवि शिरोमणि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी के विषय में चर्चा प्रारंभ की थी, जिनका साहित्यिक उपनाम है मंजुनाथ। आपके जीवन परिचय, शिक्षा दीक्षा से हम अवगत हो चुके हैं कि जयपुर में राजसभा पंडित परिवार में जन्मे, महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर में शिक्षार्जन करने वाले भट्ट श्री मथुरानाथ शास्त्री जी ने संस्कृत रत्नाकर, भारती जैसे संस्कृत के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। महाराज संस्कृत कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। आपके द्वारा विरचित ग्रंथों का विवेचन करते हुए हम आपके पद्य ग्रंथों के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि आपके वैभवत्रयम के रूप में साहित्य वैभव, जयपुर वैभव, गोविंद वैभव आपके द्वारा रचित हैं, जिनमें संस्कृत भाषा में हिंदी, उर्दू, ब्रजभाषा के गज़ल, कवित्त, सवैया, दोहा इत्यादि छंदों का नवीन प्रयोग किया गया है। पारंपरिक छंदों के स्थान पर ऐसे नवीन छंदों के प्रयोग द्वारा आपने संस्कृत को समृद्ध एवं लोकप्रिय बनाया है। इसी क्रम में आज हम आपके गद्य लेखन के विषय में चर्चा करेंगे। गद्य लेखन की विभिन्न विधाओं के विषय में, आपके द्वारा अर्जित विभिन्न उपाधियों के विषय में तथा आपकी अन्य विशिष्टताओं के विषय में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। पद्य रचनाओं के साथ ही आपने गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति इस उक्ति को साकार करते हुए अनेक गद्य रचनाएं की। इनमें से सर्वप्रमुख है आपका ऐतिहासिक गद्य काव्य भारत वैभवम। पद्यात्मक वैभव त्रयम के अतिरिक्त यह आपका चतुर्थ वैभव काव्य है, ऐतिहासिक गद्य काव्य है। हिंदी साहित्य के अनुरूप आपने संस्कृत भाषा में अनेक लघु कथाओं और उपन्यासों का सृजन भी किया है। आपने ऐतिहासिक, सामाजिक, उपदेश प्रधान 100 से अधिक लघु कथाएं लिखी हैं, जिनमें कथा तत्व, संवाद, चरित्र चित्रण, पात्र योजना, घटनाओं की सार्थकता, देश काल वातावरण इत्यादि पर आधुनिक कहानी शैली का प्रभाव दृष्टिगत होता है। कलात्मकता और प्रभाव उत्पादकता की दृष्टि से आपकी सर्वश्रेष्ठ कथाएं हैं पुरुष परीक्षा, दानी दिनेशः, न्यायाधिकारी, सिंह दुर्गे सिंह वियोगः, चंद्रहासः इत्यादि। आपके द्वारा अनेक उपन्यास भी रचे गए हैं, जिनमें आदर्श रमणी सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इस उपन्यास में बंगाल के परिवेश में नारी की शालीनता, गरिमा, आदर्श और त्यागमय जीवन का सरस सरल शैली में रोचक वर्णन किया गया है। इस कृति पर तत्कालीन प्रसिद्ध लेखक श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव दृष्टिगत होता है। अनाद्रता, भक्ति भावनो भगवान ये भी आपके द्वारा रचित उपन्यास हैं। आपके द्वारा महाराजो मानसिंह नाम से जयपुर नरेश मानसिंह की जीवनी भी उपन्यास के रूप में लिखी गई है। निबंध रचना। भट्ट श्री मथुरानाथ शास्त्री जी ने लगभग 107 निबंधों की रचना की, जिनमें शोधपरक, समालोचनात्मक निबंधों के साथ ही ललित निबंध भी सम्मिलित हैं। तो संस्कृत में विभिन्न गंभीर विषयों का समालोचनात्मक अध्ययन, निरूपण सारगर्भित तरीके से आपके द्वारा इन 107 निबंधों में किया गया है। इसके अतिरिक्त आपने संस्कृत में व्यंग लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। विनोद वाटिका
नाम से आपने संस्कृत में चुटकुले भी सृजित किए। संस्कृत में ही आपने यात्रा वृत्तांत भी रचे। ऐसी सब नवीन विधाओं में संस्कृत भाषा में लेखन कार्य का प्रारंभ आपके ही द्वारा किया गया। रेडियो नाटकों की परंपरा का भी आपने सूत्रपात किया। आपके द्वारा रचित मंजुला नामक रेडियो नाटक बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। एक अध्यापक के रूप में, एक प्राध्यापक के रूप में आप सदैव अध्ययन अध्यापन से, संस्कृत के अध्ययन अध्यापन से आप सदैव जुड़े रहे। संस्कृत शिक्षा को सरल और व्यावहारिक बनाने के लिए आपने संस्कृत सुबोधिनी नामक पाठ्य पुस्तक के 2 भागों का लेखन कार्य किया, जिससे संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार भी हुआ। आपने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया है। महाकवि हाल की गाथा सप्तशती का समछंदात्मक संस्कृत अनुवाद आपने किया, जिसके चुने हुए छंद गाथा रत्न समुच्चय के रूप में 1935 में प्रकाशित भी हुए। इसी प्रकार बिहारी की बिहारी सतसई के दोहों का संस्कृत में पद्यानुवाद भी बहुत लोकप्रिय हुआ। आपकी विद्वत्ता दुरूह जटिल ग्रंथों के टीका लेखन द्वारा भी अभिव्यक्त हुई है। आपके द्वारा जिन टीकाओं की रचना की है उनमें से सर्व प्रमुख हैं पंडित राज जगन्नाथ कृत रस गंगाधर का संपादन और सरला टीका की रचना, जो 1939 में प्रकाशित हुई। बाणभट्ट कृत कादंबरी पर आपने चषक वृत्ति नामक टीका लिखी, जिसमें बड़ी ही सरल व्याख्या कादंबरी की गई है। इसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। गीत गोविंद और प्राचीन शिलालेखों के भी संपादन का और टीका लेखन का कार्य आपने किया है। इसके अतिरिक्त कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट, जो आपके पूर्वज भी थे, उनके द्वारा विरचित ईश्वर विलास नामक जयपुर के इतिहास ग्रंथ का पद्य मुक्तावली का, वृत्त मुक्तावली का पाठ संपादन, टीका लेखन, शोधात्मक टिप्पणी लेखन का कार्य भी आपके द्वारा किया गया है। संस्कृत साहित्य के लिए आपके अप्रतिम योगदान के लिए आपको अनेक उपाधियों से, सम्मानों से अलंकृत किया गया है। संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा आपको कवि शिरोमणि की उपाधि प्रदान की गई। भारत धर्म महामंडल द्वारा साहित्य वारिधि की उपाधि से आपको सुशोभित किया गया। इसी प्रकार कवि सार्वभौम के रूप में भी आपकी प्रशस्ति दूर दूर तक फैली हुई है। आपके विषय में कुछ विशिष्ट बातें हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है, ध्यान में रखना आवश्यक है। मंजुनाथ आपका साहित्यिक उपनाम है, जिस नाम से आपने संस्कृत में भी काव्य रचना की है और ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की है। आपके नाम पर साहित्य क्षेत्र में पुरस्कार भी दिए जाते रहे हैं और ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। संस्कृत विद्वान देवर्षि कलानाथ शास्त्री आपके सुपुत्र हैं। संस्कृत साहित्य के आधुनिक काल में 1930 से 1960 तक का जो कालखंड है, उसे मथुरानाथ शास्त्री भट्ट युग के नाम से जाना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने संस्कृत साहित्य का इतिहास नामक अपने ग्रंथ में जहां आधुनिक संस्कृत साहित्य की चर्चा की है, वहां उन्होंने 1930 से 1960 तक के कालखंड को भट्ट युग के नाम से संबोधित किया है, प्रयुक्त किया है। वस्तुतः आप संस्कृत के आधुनिक युग के युग पुरुष के रूप में समादृत हैं, जो कि बहुत ही सही भी है। संस्कृत तथा अन्य प्रचलित भाषाओं के बीच आपकी रचनाएं पुल का काम करती हैं। आपने संस्कृत को अन्य भाषाओं से जोड़ने का, समन्वय करने का बड़ा ही प्रभावपूर्ण कार्य संपन्न किया है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी अपने विपुल व्यापक लेखन के लिए,
संस्कृत साहित्य जगत में सदैव संस्मरणीय रहेंगे। आधुनिक भाषाओं में और विधाओं में संस्कृत साहित्य का सृजन करके आपने संस्कृत को मृत भाषा घोषित करने वाले आलोचकों को गलत सिद्ध किया और संस्कृत की सतत सर्जनात्मकता को प्रमाणित किया। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।